रीवा विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच इंजीनियरिंग कॉलेज में संपन्न हुई, जहां जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग प्रेक्षक तैनात रहे। वहीं चुनाव नतीजों में भाजपा ने 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं एक सीट पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में अगली सरकार बीजेपी की होगी, ये तय हो गया। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 163 पर कब्जा जमाया। कांग्रेस के खाते में 66 सीटें आई। रीवा जिले की 8 सीटों पर भी सबकी निगाहें जमी हुई थी। फाइनल नतीजों में जिले की 8 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई। कांग्रेस ने किसी तरह सेमरिया सीट पर अपना खाता खोल लिया। वहीं बाकी 7 विधानसभा सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगवा, रीवा, गढ़ विधानसभा में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। ताकत का सदुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदला है। बीमारू राज के कलंक जो कांग्रेस की सरकारों के द्वारा लगाया गया था, उसको मिटाना है और मध्य प्रदेश को देश के अंदर सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्य के रूप में स्थापित किया है। चाहे सिंचाई हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे बिजली हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हुआ है, उसका ही परिणाम है कि 18 साल सत्ता में रहने के बाद इतना बड़ा जनादेश, ये सुशासन की लहर है जो सारा देश देख रहा है। देश के अंदर गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य तैयार हुआ है जहाँ पर लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद इतनी ज़्यादा सीटें बढ़ के आएंगी। रीवा की एक सीट अभी हाँ, वो 200-400-500 वोटों से मैंने सुना है कि अभी वो आगे पीछे चल रहा है, लेकिन देखिए आने वाले समय में हमारा वैसे भी 8 में 8 का रिकॉर्ड रहा है। 7 तो हम जीत ही चुके हैं, 8 में भी संघर्ष। विकास ने काम साथ दिया या लाडली बहना? लाडली बहना ने निसंदेह इस योजना ने महिलाओं के बहुत बड़े वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का काम किया और विकास की तो पराकाष्ठा हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में हुई है, रीवा में हुई है और इसका प्रतिसाद इस चुनाव में जनता ने 2018 को रिपीट कर दिया एक तरीके से विंध्य क्षेत्र में, और पूरे मध्य प्रदेश में जो कमी थी 2018 में उसकी भी पूरी तरह से भरपाई कर दी। विकास की गति अब कितनी आगे? यही तो बोलते थे कमलनाथ जी, ये उनको तमाचा है। कांग्रेस को उस विचारधारा को तमाचा है जिसने सनातन धर्म को डेंगू कोरोना कहने वालों के साथ जाकर के खड़ी हो गई। उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, एक शब्द एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं निकाला। ये उनके खिलाफ ये तमाचा है जिनने सनातन धर्म को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के ने जिसने कहा कि एड्स है, सनातन धर्म को एड्स की तुलना करने वालों की ये हार है और जनता ने खासा तमाचा मारा है कि चारों के चाने चिट हो गए। और अंतिम में कमलनाथ जी के साथ दिग्विजय सिंह थे तो बंटाधार तो बहुत मानते हैं और हमारे क्षेत्र में तो लाडली बहनों का विशेष योगदान रहा ही, भारतीय जनता पार्टी की विकासशील नीतियों का रहा, और हमारे क्षेत्र में इनका राज तिवारी जी का भी योगदान रहा है। इस बार इनको भी धन्यवाद देता हूं। इस जीत को लेकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हमारे जो विकासशील नीतियां हैं और लाडली बहनों को जो मदद की गई है, इस सब को मिला के आम जनता ने ये चुना कि जो विकास करेगा, जो गरीब का ध्यान रखेगा, उसको हम वोट देंगे। और बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी रीवा जिले की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने कमाल कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रीवा।